आज हम राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत स्पाइकमैन की रिमलैंड थ्योरी का अध्ययन करेंगे। स्पाइकमैन की रिमलैंड थ्योरी या फिर परिधीय घेरा स्थल सिद्धांत। अमेरिकन राजनीतिक विशेषज्ञ स्पाइकमैन ने 1944 में रिमलैंड थ्योरी अपनी पुस्तक ज्योग्राफी ऑफ पीस में प्रस्तुत की। 1944 ये द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास का समय था। इस समय क्या हो रहा था कि जर्मनी की प्रभावशीलता निरंतर बढ़ती जा रही थी। इसलिए जर्मनी के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से अमेरिकन राजनीतिक स्पाइकमैन ने ये थ्योरी दी थी। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने हार्टलैंड की महत्ता को अस्वीकार करते हुए इसके स्थान पर हार्टलैंड की आंतरिक अर्धचंद्राकार स्थल की समता वाले स्थलों को महत्वपूर्ण माना। यानी जो हार्टसोन ने अपने हार्टलैंड थ्योरी दी थी उसमें उसने क्या किया था, उसमें उन्होंने ये जो साइबेरिया वाला और यूरेशिया वाला ये वाला जो क्षेत्र था जो समुद्री शक्तियों से अगम्य था उसे उन्होंने महत्वपूर्ण माना। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास स्पाइकमैन ने इस क्षेत्र को ज़्यादा महत्व प्रदान न करते हुए स्पाइकमैन ने माना कि ये जो हार्टलैंड के आसपास वाला अर्धचंद्राकार क्षेत्र है जिसे मैकिंडर ने आंतरिक अर्धचंद्राकार क्षेत्र कहा था, ये अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्षेत्र में जनसंख्या भी अपेक्षाकृत अधिक है और संसाधन भी अधिक है। उन्होंने मैकिंडर के आंतरिक अर्धचंद्राकार स्थल की क्षमता वाले स्थलों को महत्वपूर्ण माना। समुद्र तटीय क्षेत्र, क्योंकि ये क्षेत्र समुद्र तटीय क्षेत्र होने के साथ साथ जनसंख्या और संसाधनों से भी महत्वपूर्ण थे। स्पाइकमैन ने कहा था रिमलैंड समुद्री यूरोप, मध्य पूर्व, भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन आदि से संबंधित है। यानी ये जो हार्टलैंड के पास वाला मैकिंडर का आंतरिक अर्धचंद्राकार क्षेत्र था इसे ही स्पाइकमैन ने क्या कहा, रिमलैंड, जिसमें आता था ये यूरोप का समुद्री तटवर्ती क्षेत्र, मध्य पूर्व एशिया, भारत और चीन। इस सिद्धांत के अनुसार स्पाइकमैन के अनुसार जो रिमलैंड पर प्रभुत्व रखेगा, यानी जो इस क्षेत्र पर प्रभुत्व रखेगा उसका अंततः यूरेशिया पर शासन होगा। यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया, यानी इस पूरे यूरेशिया पर शासन होगा और वह आगे चलकर विश्व के भविष्य को नियंत्रित करेगा। अर्थात जिसका यूरेशिया पर शासन होगा वही विश्व के भविष्य को नियंत्रित करेगा। स्पाइकमैन जर्मनी की बढ़ती हुई शक्ति से ज़्यादा प्रभावित थे जो इस रिमलैंड क्षेत्र को एकजुट कर जर्मनी के नियंत्रण का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास का समय था, जब उन्होंने अपनी ये थ्योरी दी थी 1944 में, तब जर्मनी अपने प्रभाव को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा था। तो उसको देखते हुए अमेरिका, क्योंकि अमेरिका जर्मनी से अपेक्षाकृत दूर था, तो इस क्षेत्र पर नियंत्रण रखने के लिए उसने क्या किया, ये जो आंतरिक अर्धचंद्राकार क्षेत्र जिसे उसने रिमलैंड कहा, यहाँ के देश एकजुट होकर इस जर्मनी के प्रभाव को नियंत्रित करें। क्योंकि अमेरिका जर्मनी से भौगोलिक दृष्टि से बहुत दूर है, अतः रूस जैसे देश को जर्मनी पर नियंत्रण रखने का कार्य करना चाहिए। इस प्रकार स्पाइकमैन ने विश्व शांति की स्थापना के लिए जर्मनी के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने का समर्थन किया।